दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्रेट स्टोरी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल के अंतर्गत मैं आपको हिंदी बेहतरीन कहानियाँ सुनाती हूँ और अगर आपको यह कहानियाँ पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। सच्चा धन दूसरों की मदद करना है। इस कहानी में राजू नाम में बहुत ही गरीब लड़की की कहानी है जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है। एक बार भारत के एक छोटे से गाँव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उनका 6 सदस्यों का एक बड़ा परिवार था जिसमें उनकी पत्नी, 3 छोटे बच्चे और उनके माता पिता शामिल थे। अपनी गरीबी के बावजूद वे खुश थे और एक संतुष्ट जीवन जी रहे थे। एक दिन उनके गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा और फसलें सूख गईं, जिससे ग्रामीणों के पास भोजन या पानी नहीं था। लोग बेहतर जीवन की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। राजू और उसका परिवार भी जाने की कगार पर थे, लेकिन उसके पिता ने उसे रहने और उम्मीद न खोने के लिए मना लिया। राजू ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और बाजार में बेचने के लिए कुछ जलाऊ लकड़ी काटने के लिए पास के जंगल में चला गया। वापस लौटते समय वह एक पवित्र कुंज पर ठोकर खा गया और जैसे ही उसने प्रवेश किया उसने एक दिव्य आकृति देखी जिसने खुद को भगवान शिव के रूप में प्रकट किया। प्रभु ने राजू को आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि वह जल्द ही उसकी सभी समस्याओं का समाधान खोज लेगा। अगले दिन राजू की नींद खुली तो उसने अपनी कुटिया के दरवाजे पर एक सोने का सिक्का पाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने सोचा कि यह एक सपना है, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया उसने महसूस किया कि यह वास्तविक था। उसने अपने खेतों में बोने के लिए बीज खरीदने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने अपनी जमीन पर खेती शुरू की उन्होंने देखा कि उनके द्वारा लगाए गए बीज सामान्य से बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कुछ ही समय में उसके पास भरपूर फसल थी और गांव वाले वापस गांव आने लगे। राजू प्रसिद्ध और धनी हो गया, लेकिन वह अपनी विनम्र जड़ों और भगवान शिव के आशीर्वाद को कभी नहीं भूला। उन्होंने अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया और उनका गांव समृद्ध हुआ। राजू के बच्चों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और वे आगे चलकर डॉक्टर और इंजीनियर बने। गांव वाले राजू की प्रशंसा करते थे और उसे एक निस्वार्थ और दयालु व्यक्ति का सच्चा उदाहरण मानते थे। साल बीतते गए और राजू बूढ़ा होता गया। एक दिन उन्हें फिर से पवित्र उपवन में जाने और भगवान शिव को उनके सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देने की प्रबल इच्छा हुई। जैसे ही उन्होंने उपवन में प्रवेश किया उन्होंने भगवान शिव को देखा और बोलने की अनुमति मांगी। भगवान शिव मुस्कुराए और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। राजू ने जवाब दिया, भगवान, मैं यहाँ आपके सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करने के लिए हूँ। आपने मुझे सब कुछ दिया है और मैं आभारी हूँ। मैं एक आखिरी एहसान मांगना चाहता हूँ। मैं इस गांव में एक किसान के रूप में फिर से जन्म लेना चाहता हूँ, सादा जीवन जीने और लोगों की सेवा करने के लिए। भगवान शिव। गांव वाले राजू और उसकी कहानी को कभी नहीं भूले और यह एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उनका मानना कि उनकी आत्मा का पुनर्जन्म होता रहेगा, जिससे गांव में सुख और समृद्धि आएगी। यह दिल को छू लेने वाली कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन दूसरों की मदद करने, हमारे पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होने और एक सरल और संतुष्ट जीवन जीने में निहित है। और अगर आपको यह कहानियाँ पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें।